हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू बैंकर्स प्लैनेट। इस वीडियो में हम लोग आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का कितना समय लगता है, क्या सफ़र रहता है, किन किन चीज़ कितना टाइम लगता है, कितने मंथ निकल जाते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी बात करेंगे। तो देखिए, आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की जो बात है वो आप सभी तक पहुँची गई होगी। जैसा कि सोर्स आप सभी को पता है, आकाश यादव सर हैं, उनकी मैक्सिमम प्रेडिक्शंस सही होती हैं और दिल से हम भी उनको मानते ही हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो अगर क्योंकि वो कोई चीज़ बता रहे हैं तो पहले से ही वो बता रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। मेरा भी काम है कोई इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, है ना। तो आप 2022 में अगर आपसे आरबीआई असिस्टेंट का थोड़ा पॉइंट से रह गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार करना यही है, एक बात बता दें, आरबीआई ग्रेड बी डायरेक्ट पहुंचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप आरबीआई में एंटर कर जाते हो, आरबीआई के बाद फिर आरबीआई ग्रेड बी इंटरनल एग्ज़ाम्स दे के आप प्रमोट हो सकते हो। ठीक है, समय इसमें ज़्यादा लगता है बट जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है, ठीक है ना। बट यू हैव सम पेशेंस, ठीक है। तो आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का कितना समय लगता है इसकी बात करेंगे, बाकी इसकी बात बाद में करेंगे। चलिए आ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पिछले साल का डेटा देखें तो आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया था वो यहीं 13-14 फरवरी में ही आ गया था 2022 में। अभी देखा जाए तो अभी भी इस साल के नोटिफिकेशन की क्या बात चल रही है, या तो जैन के एंड वीक में या तो फेब में आपको देखने को मिल सकता है 2023 में, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको आज क्या तारीख है, आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर। आपको इस महीने पूरा जनवरी पूरा फरवरी आपको मिल रहा है अपनी चीज़ों को पहचानने का कि हमें भाई आता है सब कुछ, ठीक है। हमें किस तरीके से सारे सिलेबस को लिखना है और अपना मोटो को अचीव करना है। प्रिपरेशन का टाइम मिला आपको जनवरी और फेब, क्योंकि इसमें तो नोटिफिकेशन आएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्री एग्ज़ाम्स की और उसके रिजल्ट्स की, तो प्री एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 27 या 28 मार्च के बीच में हुआ था, तो हम यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के बीच में आपको कौन सा 4 मार्च 5 मार्च स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हम यहाँ पे 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो। रिज़ल्ट जो आया था पिछले साल मतलब इसी साल 2022 में ही अप्रैल के आसपास आया था, तो आपको यहाँ पे भी अप्रैल में रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग में या मार्च के ही एंड में, जब मार्च के कुछ ही वीक में फर्स्ट वीक में ही अगर एग्ज़ाम अगर आपका हो जाता है तो रिज़ल्ट भी आपका जल्दी ही आ जाएगा। अप्रैल तक तो नहीं जाएगा बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि मार्च के एंड वीक में आ जाएगा, यहाँ एंड वीक, ठीक है। और स्टार्टिंग में अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है रिजल्ट प्रीलिम्स की। अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो अब आप देखिए यहाँ पे फॉलो करिए, आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप आगे तक का सोच के चले, आगे तक का अपनी प्रिपरेशन को लेके चले। अप्रैल है और मई, कितना समय मिला आप देख सकते हैं, 20 से भी कम दिन का समय मिल रहा है, 20 से। तो देखिए मेंस के एग्ज़ाम में समय नहीं मिलता। यहाँ पे डेट निकल के आ रही थी 16, 17, 18 अप्रैल को, ऐसे ही आपका हो सकता है मेंस का एग्ज़ाम। तो देखिए नोटिफिकेशन कब आया था, आप किस स्टेज पे पहुँच चुके हैं। इधर बीच आपको बहुत से इतने टाइम पीरियड में जैन से लेके अप्रैल तक के बीच में बहुत सी इश्यूज़ आएंगे, गर्लफ्रेंड के इश्यूज़ आएंगे, फैमिली के इशू आएंगे, है ना। कुछ हो गया आपको, बुखार हो गया, ये सब इशू, ये सारी रुकावटें ऊपर वाला देता है ताकि वो आपकी परीक्षा ले रहा है। यहाँ तो आपका हो ही रही है ज़िंदगी में परीक्षा, ऊपर वाला भी परीक्षा ले रहा है, तो इन सबको भी ध्यान रखना है। आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, ठीक है ना। रिज़ल्ट आ जाएगा मेंस एग्ज़ाम का 8 जून को, यहाँ पे 15 मई को रिज़ल्ट आ जाएगा आपको, 15 मई के आसपास में या इससे पहले भी आ सकता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी 15 जुलाई को हुआ था, काफ़ी समय मिला था मस्ती करने का। आप इस टाइम पे मस्ती किए थे बच्चे, कुछ बच्चों ने मस्ती किया था, कुछ बच्चों ने
प्रिपरेशन को कंटिन्यू ही किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन मेरा तो हम क्या, क्योंकि अभी एलपीटी नहीं हुआ, हम इसमें भी रिजेक्ट होते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये समय था, बट यहाँ पे आपको जून तक आपको एलपीटी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ जब इसकी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें, मतलब आपकी फाइनल रिजल्ट इन द सेंस कि आपका अलॉट होता है कि ब्रांच कौन सी होगी, उसमें कुछ लोगों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तरीके से ब्रेक करके मिला है रिजल्ट, क्योंकि कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे आरबीआई की तरफ से, ठीक है। तो जो हम देखिए सबसे पहले लोगों की जो आई थी वो सितंबर में आ गई थी, मतलब कि फाइनल रिजल्ट आके नवंबर में उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगस्त को हम फाइनल रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसके ठीक 2-3 महीने के अंदर अंदर हमको ब्रांच अलॉट हो जाएगा। तो आपने देखा टोटल समय जितना लगा वो लगा कम से कम 10 से 11 महीने, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल दूं यहाँ पे पूरा 1 ईयर लग गया आपको नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का। तो अगर आप चाहते हैं कि 2023 में अपनी इस नौकरी को पक्का करना ना भाई मेरे, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, देख लीजिए। जैसे कि गाइडली की तरफ से अभी ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो अगर आप देखिए गाइडली का प्राइम पीडीएफ कोर्स लेंगे तो क्या क्या मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, लिटरली कह रहा हूँ। अगर आप एक प्लानिंग तरीके से कर रहे हैं, आप को पता है कि भैया मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, सब आपको पता है। मान लीजिए जो लोग पिछले साल दिए हैं या जो लोग अभी पिछले साल से देना एग्ज़ाम शुरू किए हैं, उनका किसी कारण एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो उन सभी लोगों को अगर सब पता है कि क्या आता है, तो उनको क्या चाहिए अब क्या चाहिए उनको, अब उनको चाहिए कंटेंट ना, प्रैक्टिस करने के लिए। भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं क्या ही बताऊँ कितनी इम्पोर्टेंट है ना प्रैक्टिस। आपको मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है विद 1 ईयर वैलिडिटी, और गाइडली का अल्टीमेट पीडीएफ को जो 2022 वाला है वो भी मिला है विद 3 मंथ वैलिडिटी। जो प्राइस है आपका 1199 है, इस पर आप कोड यूज़ करेंगे 2023 तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने मान लीजिए खरीद लिया तो आपको 2023 पीडीएफ कोर्स में क्या मिलेगा। देखिए जो बिगनर्स हैं, हमने यहाँ पे देखिए बिगनर्स के लिए भी रखा है स्पेशल बिगनर बंडल क्विज। टॉपिक वाइज आपका कोई टॉपिक आपको पता है कि भी आपने मॉक दिया, आपको ये टॉपिक्स कमज़ोर हैं, आपको यहाँ से टॉपिक वाइज मिल जाएगा। एग्जाम वाइज, जैसे एग्जाम वाइज पीडीएफ कोर्स में क्या है कि सबसे पहले एग्जाम कौन सा आ रहा है, आरबीआई का आ रहा है, तो हम लोग अनलॉक करेंगे आरबीआई। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको मॉड्यूल आरबीआई का, आरबीआई असिस्टेंट पीडीएफ कोर्स 2020, टोटल ड्यूरेशन 50 डेज। तो देखिए जनवरी फरवरी, मैंने आपको बताया था जनवरी फरवरी, तो ये समय है कि आप इसको प्रैक्टिस करें दोस्त मेरे। 58,000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के, सेक्शन वाइज मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड मिलेगा आपको, प्रीलिम्स स्कोरिंग बंडल मिलेगा आपको, मेंस बूस्टर सेक्शन मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, स्टैटिक मिलेगा, कंप्यूटर, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्त मेरे, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इसको परचेस करना है तो मैं लिंक जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कमेंट आप लोग मांगोगे तो मैं कमेंट में भी कर दूँगी कि सर कमेंट कर दो लिंक, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त मेरे। साथ ही साथ अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे करना है रोहित सर रीजनिंग। मैं पूरी तरीके से आपको गाइडेंस दे दूंगा। आप कहोगे सर इसकी 1-2 दिन की पीडीएफ दिखा दो सर कैसा होता है। अच्छा, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है यहाँ पे, और पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है। अगर आप 1-2 दिन की मांगोगे तो मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से एज तक पहुँचाओ, और हम तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे साथ पूरे साल, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।